दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि कोरोना वायरस अभी चल रहा है, हाल ही में दुनिया के एक देश में इंसानों द्वारा फैलने वाली एक और बीमारी आ गई है। इसमें एक वायरस है जिसका नाम आजकल चर्चा में चल रहा है, जिसका नाम है चपारे वायरस। और ये कौन से देश में आया है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में जितने भी दिए गए अवार्ड्स हैं आज के वो डिस्कस करेंगे। रैंक और इंडेक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। सभी क्वेश्चन अल्टीमेट लेवल के हैं, इसको हम लोग इस पूरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप ये मानते हैं कि आपने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है तो आपसे मैं बोलूँगा कि अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके आप एक्साइटिंग प्राइज़ जीत सकते हैं। किस तरीके से अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्साइटिंग प्राइसेस ले सकते हैं, उसके बारे में ध्यान से समझना। देखो अभी क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी एक चैंपियंस लीग ऑर्गेनाइज करा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पर आपको शो कर रखा है इसमें लिखा है कि अगर आपकी रैंक 1 आती है तो 10,000 रुपये तक के अमेजन के बाउचर्स आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 5,000, 2,500, 1,000, 2,000 ये जो प्राइसेस हैं ये आप यहाँ पर जीत सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि आपको सिर्फ ये करना है कि आपको ये वाले मॉक टेस्ट देना है, चाहे भले ना जीते लेकिन एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी अच्छी तैयारी है तो आप इसको जीत भी सकते हैं। अब इसका पूरा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अनअकैडमी की तरफ से एक चैंपियंस लीग आयोजित की जाती है हर महीने को, 23 नवंबर, 24 नवंबर और 30 नवंबर को। यहाँ पर आपके 3 टेस्ट होंगे, एक होगा 23 को, एक होगा 24 को, एक होगा 30 को। तो आप इनमें से किसी भी टेस्ट को जीतते हैं तो भी आपको प्राइज़ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप तीनों जीतो तभी आपको मिलेगा। अब इसमें क्या होगा कि 23 तारीख को ग्रुप स्टेज 1, 24 को स्टेज 2 और 30 को फाइनल होगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो 23 तारीख को मॉक टेस्ट होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें क्या होगा कि स्टेज 1 जो है इसमें आपका रीजनिंग पूछा जाएगा और जीए पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का समय होगा। आपका कुछ भी इसमें लॉस नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम देते हो और आपका इसमें कोई भी पैसा नहीं लगना है, बिल्कुल फ्री है। और ऊपर से अगर फ्री में आप कुछ प्राइज़ जीत रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। जो 24 तारीख को टेस्ट होगा उसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका क्वांट और इंग्लिश होगा। इसको भी आधे घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। इसके लिए प्राइस अलग से मिलेगा, इसके लिए अलग से मिलेगा। और अगर आप फाइनल वाला टेस्ट जीतते हो जिसमें कि 100 क्वेश्चन है, वो 60 मिनट में करने हैं। रीजनिंग, जीए, क्वांट, इंग्लिश सब कुछ उसमें होगा, उसकी प्राइसेस अलग है। यहाँ पर आप प्राइस लिस्ट देख सकते हो, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी नहीं लग रहा है। और मैं सभी लोगों से पर्सनली बोलूँगा कि जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है अनअकैडमी का, उस पर क्लिक करें और जितना भी आपका टैलेंट है वहाँ पर दिखाओ और झंडे गाड़ दो। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न बना है रूपी कार्ड को लेकर। जिस तरीके से हम लोग एटीएम का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो एटीएम के कार्ड में आप लोग देखोगे नीचे की तरफ पर यहाँ पर किसी किसी में वीज़ा लिखा होता है। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो अब आपके पर्स में अगर आपका कार्ड है तो उसको निकाल कर देखो। यहाँ पर या तो वीज़ा लिखा होगा या तो यहाँ पर मास्टर कार्ड लिखा होगा। और अब अगर आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ 1-2 सालों से, तो अब रूपी नाम से कार्ड भी आ गए हैं। रूपी नाम से कार्ड जो है मार्केट में आ गए हैं। तो इसको लेकर क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर रूपी कार्ड का दूसरा संस्करण जारी किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान देश के साथ में मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। आपको याद होगा मैंने आपको वो वाला क्वेश्चन भी करवाया था जब पहली बार इस रूपी कार्ड को लॉन्च किया गया था। इस बार इस कार्ड को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। तो इसका जो पहला संस्करण था उसको भी भूटान के प्राइम मिनिस्टर के साथ में लॉन्च किया गया था। भूटान और भारत का संबंध बहुत ही पुराना और बहुत ही शानदार मजबूत संबंध है हम लोगों का। तो इसका जो दूसरा संस्करण है इसको भी हाल ही में भूटान के प्राइम मिनिस्टर के साथ में लॉन्च किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ये पिछले साल जब इस रूपी कार्ड को लॉन्च किया गया था तो उस समय यहाँ पर पीएम मोदी जो है इनसे मिले थे। इस बार वर्चुअली देखो लिखा है पीएम मोदी भूटान पीएम ज्वाइंटली लॉन्च
रूपी कार्ड फेज़ 2, इसका जो फेज़ 2 है इसको इन लोगों ने लॉन्च किया है। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पर बात हुई है भारत के पड़ोसी देश भूटान की, तो भूटान भारत के कितने राज्यों से टच होता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आंसर हो जाएगा कि भूटान भारत के 4 राज्यों से मिला हुआ है। इसमें से सबसे ज़्यादा वो कौन से राज्य से सीमा शेयर करता है, तो ये असम राज्य से सबसे लंबी सीमा शेयर करता है और सबसे कम सीमा शेयर करता है सिक्किम के साथ में। कौन कौन से राज्य भारत की भूटान से लगे हुए हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। हर चीज़ को बिल्कुल सीरियस लेना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने वाला बहुत माइंडेड है, वो करंट में कोई टॉपिक चल रहा होता है उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो दिमाग लगा कर पढ़ोगे तो कभी भी एग्ज़ाम गलत नहीं होगा। इसके बाद में भूटान के जो पीएम हैं उनका नाम है लूटे सेरिंग, कैपिटल का नाम है थिम्पू और करेंसी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। रूपी कार्ड के बारे में आपको बता चुका हूँ। जैसा कि प्लास्टिक कार्ड आप लोग यूज़ करते हैं एटीएम वाला, उसमें से एनपीसीआई की तरफ से, इंडिया की तरफ से जो कार्ड लॉन्च किया गया है उसका नाम है रूपे कार्ड। साथ ही साथ में अगर हम लोग बोलें कि पश्चिम एशिया का पहला देश कौन सा था जिसने रुपे कार्ड को एक्सेप्ट किया था, वो था संयुक्त अरब अमीरात। इसका भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। दोस्तों, महिलाओं को इनकरेज करने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने के लिए हाल ही में एक योजना चलाई गई है। लिखा है यूएसएड, यूएसएड और मास्टर कार्ड ने विमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव के तहत किस अभियान की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा इसके द्वारा प्रोजेक्ट किराना, प्रोजेक्ट किराना, प्रोजेक्ट किराना, प्रोजेक्ट किराना की शुरुआत करी है। किसकी शुरुआत करी है? प्रोजेक्ट किराना की इसने हाल ही में शुरुआत करी है। इसमें देखो आप समझ सकते हो, यूएसएड और मास्टर कार्ड के द्वारा प्रोजेक्ट किराना की शुरुआत करी है। किराना का मतलब क्या होता है? किराने की दुकान आपको पता होगा जिसमें दाल, चावल, शक्कर ये सब सामान मिला करता है। तो इसमें आप देख सकते हो ये हाल ही में इसके लिए एक वर्चुअली एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया था। लिखा है मास्टर कार्ड एंड यूएसएड पार्टनर टू लॉन्च प्रोजेक्ट किराना टू स्ट्रेंथन वीमेन ओन्ड बिजनेसेस। यानी कि जो महिलाओं के द्वारा संचालित बिजनेस हैं किराना वाले, उसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, इस मंशा के साथ में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इसमें जो किराना चलाने वाली महिलाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा सो दैट उनकी आमदनी में बढ़ोतरी की जा सके। तो इस तरीके के प्रोग्राम इसमें करे जाएंगे सो दैट विमेन एम्पावरमेंट यहाँ पर देखने को मिले। इसके बाद में अगला जो करंट अफेयर्स का शानदार क्वेश्चन बना है कि रिश्वत के जोखिम के इंडेक्स के मामले में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 77। तो 77 तो इसकी रैंक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77वीं इसकी रैंक हो जाएगी। इसमें आप देखेंगे लिखा है इंडिया रैंक्स 77 इन ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स फेयर्स बेटर देन पाकिस्तान, चाइना और नेपाल से अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर भारत ने किया है। ये जो लिस्ट है इसमें 194 देशों ने भाग लिया था। 194 देशों की लिस्ट में 77वां स्थान प्राप्त हुआ है इसको। इस रैंकिंग को ट्रेस, TRACE, इस रैंकिंग को ट्रेस नामक एक इंटरनेशनल संस्था के द्वारा तैयार किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। ट्रेस नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी आप जान गए। आगे चलते हैं। इसी में दोस्तों और भी क्वेश्चंस बनेंगे इसमें रैंकिंग को लेकर, जैसे कि ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा देश जहां मैक्सिमम यानी कि उच्चतम कमर्शियल ब्राइबरी रिस्क है, यहाँ पर यानी कि इसी इंडेक्स में ब्राइबरी यानी कि ये जो ब्राइबरी होती है उस मामले में सबसे ज़्यादा रिस्क जोखिम पर कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब इसी में घुमा फिरा कर ये भी तो प्रश्न बन सकता है कि ऐसा भी तो एक देश होगा जहां पर ब्राइबरी को लेकर जो रिस्क है वो सबसे कम होगा। तो यहाँ पर भारत की रैंक तो भैया 77 आई है। तो इसमें देखो क्या पूछा जा सकता है कि बताओ, ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 के अनुसार किस देश में सबसे कम वाणिज्य रिश्वत जोखिम यानी कि कमर्शियल ब्राइबरी रिस्क है? तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डेनमार्क वो देश है जहां पर इसका जो रिस्क है वो सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी भैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों करंट अफेयर्स का अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्या बना है? अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन बना है कि वातायन वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो एक ये अवार्ड है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन अवार्ड्स को लेकर पूछे जाते हैं। चुन चुन कर दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ। बहुत सारे चैनल दोस्तों आजकल ऐसे हैं। आप लोगों से एक बहुत सीरियस बात भी मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे चैनल हैं जो इतने फालतू के क्वेश्चंस करवाते हैं जो कि एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाने। इमोशंस के बेस पर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में सेलेक्टेड और बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो अवार्ड है ये किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रमेश पोखरियाल निशंक को हाल ही में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे लिखा है रमेश पोखरियाल निशंक टू बी कन्फर्ड विद वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये उनको दिया गया है। इसमें आप इनका फोटो भी देख सकते हैं जिनको इस अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है इनको लेखन, कविता और अन्य साहित्यिक कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। तो इसको भी आप लोग समझकर चलेंगे। इसके बाद में आगे चलते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा कि नवंबर 2020 में विजयनगर को कर्नाटक के कौन से जिले के रूप में मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 31वीं रैंक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 31st इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देखेंगे कि हाल ही में क्या हुआ है कि कर्नाटक में एक पहले से जितने ज़िले थे उसके बाद में एक नया ज़िला बनाया गया है। अच्छे से समझना, कर्नाटक में एक नया ज़िला बनाया गया है और वो जो नया ज़िला है उसको नाम क्या दिया गया है? उसको नाम दिया गया है विजयनगर। तो कर्नाटक में जो नया ज़िला बना है विजयनगर, इसको 31वां जिला बना है। कौन सा जिला बना है? ये कर्नाटक का 31वां जिला बना है। इसको आप लोग समझ कर रखेंगे। तो कर्नाटक का 31वां जिला ये बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपसे बोली हैं सभी को मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट भी कर दिया है। कर्नाटका के सीएम का नाम है BS येदुरप्पा, राज्यपाल का नाम है वैजूभाई वाला। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों इसके बाद में आज का बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन ये बना है कि हाल ही में वर्ष 2020 में चिल्ड्रेंस क्लाइमेट प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनीसा उमा शंकर। हाल ही में विनीसा उमा शंकर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हाल ही में विनीसा उमा शंकर को चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, आखिर आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर इस लड़की को, इस छोटी सी बिटिया को इस अवार्ड से क्यों सम्मानित किया गया है? एक्चुअल में इस बिटिया ने एक ऐसा आयरन यानी कि प्रेस बनाया है जिसमें कि जो कि मोबाइल मतलब जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो आपके मन में सवाल आएगा कि अगर ऐसा कोई प्रेस है तो वो कोयले से चलता होगा। जैसा कोयले वाला प्रेस आपने देखा होगा, उसमें कोयला रख देते हैं और उसमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको कहीं भी ले जाओ प्रेस उससे कर सकते हैं। लेकिन इसने जो प्रेस बनाई है ये सोलर पावर से चलती है, ना कि ये आपके कोयले से चलने वाली प्रेस है। तो सोलर पावर से चलने वाली जो प्रेस है इसको इसने बनाया है, जिस वजह से इस बिटिया को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लिखा है कि तमिलनाडु स्कूल गर्ल, तमिलनाडु से बिलोंग करती है, स्कूल जाने वाली बिटिया है, विंस
चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज फॉर डिजाइनिंग सोलर पावर्ड आयरन कार्ड। सोलर से चलने वाली इस आयरन कार्ड को उसने विकसित किया है। तो ये इस बिटिया ने लॉन्च किया था काम, जिसकी वजह से इसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अवार्ड मिलेगा। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से 18 साल से कम जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी एक अवार्ड दिया जा रहा था, जिसका नाम है राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार। उसमें भी इसको चुना गया है, उसके लिए भी चुना गया है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। इसके बाद में अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य को मत्स्य पालन यानी कि फिशरीज सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? तो इसको हिली स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो सबसे अच्छा पुरस्कार मिला है वो असम राज्य को चुना गया है। तो एक बार अच्छे से आप लोग देखोगे, यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फिशरीज मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन जो व्यवसाय होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मछली पालन के व्यवसाय में जितने भी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उन राज्यों में सबसे अच्छा कौन सा है, तो उन राज्यों में असम पहले स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में असम को कुल 4 पुरस्कार दिए गए हैं। अब इसमें देखो एक चीज़ और पूछे जाएंगे कि हाँ, इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि इसी मछली उत्पादन के क्षेत्र में समुद्री राज्यों की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ओडिशा को समुद्री राज्य की कैटेगरी में सबसे अच्छा प्राइज मिला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय राज्यों की कैटेगरी में पहला पुरस्कार जीता है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि आपको 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं। इसके बाद में अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि नवंबर 2020 में भैया किस देश में चपारे वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है? तो बोलीविया नाम का एक देश है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बोलीविया नाम का एक देश है जहां पर चपारे वायरस जो है ये बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि चपारे वायरस जो है ये कहाँ पर, बोलीविया नाम के देश में बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भारत का सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है जिसको दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस चैनल को अगर आप अपना मानते हैं तो इसको प्यार देना ना भूलें। प्यार कैसे दे सकते हैं? इस वीडियो को लाइक और शेयर करके।